अब कीमोथेरेपी ये भी ड्रग्स के अंदर, ये मेथोट्रेक्सेट है, अमोनियम ड्रोन्स है, ये सारी जो है ड्रग्स हैं। ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट का मैं आगे जिक्र कर चुका हूँ, डस्ट है, गैस है, फ्यूम्स है, रेडिएशन है, ये सारी एनवायरनमेंटल। आगे चलें जी। ये पहले भी हम डिस्कस, आइडियोपैथिक पुल्मोनरी फाइब्रोसिस है, एक्यूट इंटिशियस निमोनिया है, ये सारी चीज़ें हम पहले भी क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया है, ये सारे लंग्स के प्रॉब्लम है, तो ये SLE से रिलेटेड है। आगे चलें जी। हार्ट डिजीज़ है, रेनल डिजीज़ है, पैरासाइट्स हैं, टॉक्सोप्लाज्मा, प्लाज्मोडियम, लेशमीनिया, ये सारे आपके पैरासाइट्स ग्रुप से तल्लुक़ रखते हैं। आगे चलें जी। इसका मैं बड़ा डिटेल जिक्र कर चुका हूँ। अब मेडिसिन पे आते हैं। आपके पास दवाइयाँ कौन सी होनी चाहिए जो SLE को ठीक करने की सलाहियत रखती है? आपके पास सोल होनी चाहिए। सोल इसलिए होनी चाहिए कि ये कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करेगी, ये आपकी अल्ट्रावायलेट रेस के उसको साथ को ख़त्म करेगी। आपके पास कार्सिनोसिस एक्सरेज होनी चाहिए कि बेशुमार एक्सरे से एक्सपोजर है, और एक्सरे ऐसा आपके पास मेडिसिन है जो एंटीसाइकोटिक है, जो एंटीसिफिलिटिक है, जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस है, ये एंटीसोरिक है। 4 मियाज़म को ये एंटीडोट करती है एक्सरे। कार्सिनोसन लंग्स है, कार्सिनोसन स्टोमा है, स्टोमिक है, कार्सिनोसन स्टोमा, तो भी यहाँ लिखें, कार्सिनोसन स्टोमा, STRO, स्टोमा STRO है, स्टोमा, इसका स्पेलिंग ठीक कर दें। कार्सिनोसन मेलानोमा है, एंथ्रेक्सिनम है, मेडोरिनम है, ट्यूबरक्लोनियम है, बेशुमार जो हमारे नसोड हैं जो फंगल पैरासाइट्स और इनसे बनते हैं, वो सारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं। जिनका यहाँ जिक्र नहीं भी है वो भी इस्तेमाल होंगे। जो वायरस से नसोड बनते हैं, जो बैक्टीरिया से बनते हैं, जो फंगल से बनते हैं, जैसे आपकी ईस्ट है, आपका कैनाडीडा है, ये फंगल से बनता है। अब फंगल से देखें ना, बहुत सही, आपकी एगेरिकस फंगल से बनती है, दवाई है फंगल से बनती है। तो इसलिए आपके पास मेडोरिनम होनी चाहिए, ट्यूबरक्लोनियम होनी चाहिए, स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलियम, H पाइलोरी है, जिसका भी अभी मैंने जिक्र किया कि एक बड़ा कॉज भी है जो सिस्टेमिक लूपस का, H पाइलोरी भी कॉज है। आगे चलेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलियम, थूजा, सिलेशिया, एपस, वैक्सीनम, मेलेंडिनम, लीडमपॉल, MMR, इन्फ्लुएंजम और पेप्लोमा वायरस, आर्सेनिक, ब्राटाकार्प, कार्बोलिक एसिड, कार्बोवेज, कार्सिनोसन, कास्टिकम, सिस्टस कैन, हाइड्रोकोटाइल। अब हाइड्रोकोटाइल के मैंने यहाँ से उठा तो मैंने आगे भी जिक्र किया। हाइड्रोकोटाइल जो है ना, इसके अंदर देखें आपकी एक ऐसी दवाई है जिसके अंदर लूपस लिखा हुआ है। अब ये देखें किसने लिखा हुआ है, कि बोरक ने लिखा हुआ है। और बोरक कब प्रिंट हुआ, ये मेरा इसको भी 200-250 साल हो गए हैं। उस वक्त इसने लूपस का जिक्र किया, और आज भी अगर उस वक्त का होम्योपैथ लूपस का जिक्र कर रहा है तो आपको तो लूपस की इची पिची निकाल के रख देनी चाहिए थी। देखे, उस वक्त लूपस ऑटोइम्यून डिजीज है, तो उस वक्त उसका वो जिक्र कर रहा है अल्लाह का बंदा, उसने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी, और समरी के अंदर लिखा हुआ है हाइड्रोकोटाइल के अंदर। तो आज अगर हम SLE को समझने में कासर हैं तो बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है। हमें सारी ऑटोइम्यून डिजीजेस को समझना, जो काम है वो काम हुए हैं, लेकिन उस काम को किसी सिमत में डालना है, इसको समझना है। तो हमने तो इसको बड़े डिटेल से गौर से चीज़ों को पढ़ा है। इसी तरह काली बाइक्रोमिकम है, ये आपकी काली क्लोर है। आगे चलेंगे। ये सारी बड़ी दवाइयाँ हैं, लाइकोपोडियम। अब जो ब्लॉक लेटर की दवाइयाँ हैं, अगर लूपस के अंदर आप पढ़ें तो आर्सेनिक है, लाइकोपोडियम है, हाइड्रोकोटाइल है, रस्टॉक्स है, ये बड़ी दवाइयों में इसका शुमार होता है।
आगे चलेंगे। थायरोडिनियम है, ट्यूबरक्लोनियम है, ट्यूबरक्लोनियम की काफ़ी सारी फैमिली है। हम इसको कंक्लूड करते हैं कि SLE सिस्टेमिक लूपस क्या है। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें होता यह है कि आपका इम्यून सिस्टम आपके अपने हेल्दी टिश्यू पे अटैक कर देता है। और ऑटोइम्यून डिजीज़ ये है कि ये मल्टी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है, जिनमें स्किन है, जिनमें ब्रेन है, जिनमें लंग्स है, जिनमें किडनी है, जिनमें हार्ट है, जिसमें जोड़ हैं, जिसमें बोन्स हैं। तो ये मल्टी ऑर्गन्स को, पहले हमने ऑटोइम्यून डिजीज़ पढ़ी थी, वो ये करती थी कि किसी को लंग्स पे अटैक हो रहा है, किसी के जोड़ों पे अटैक हो रहा है, किसी के सर पे अटैक हो रहा है, किसी के ब्रेन पे हो रहा है, किसी के गट पे अटैक हो रहा है। ये जो सीलियक है, चाहे वो क्रोन डिजीज़ है, चाहे वो सोराइसिस है, चाहे वो लेकोडर्मा है, तो वो एक एक ऑर्गन को वो पकड़ रही थी। सिस्टेमिक लूपस मीन्स के मल्टीपल ऑर्गन इसके अंदर इन्वॉल्व है और इसके कॉजेटिव फैक्टर बहुत ज्यादा फिर खुल गए हैं। इसमें एनवायरमेंटल, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज, इसमें ड्रग्स, इसमें इन्फेक्शंस, इसमें बड़ी ज्यादा डिटेल है। तो वो सारे जो कॉजेटिव फैक्टर्स हैं वो इसमें पैरासाइट, अब पैरासाइट हमने जितनी आगे पढ़ी थी उसमें आपको पैरासाइट का जिक्र कम था, होगा कहीं मैंने किया होगा, लेकिन पैरासाइट का मैंने अभी इसमें डिटेल जिक्र आ गया कि कितनी पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट में नंबर 1 पे उसने ये रखा है कि वो पेट के कीड़े को रखा है, फिर उसने मलेरिया पैरासाइट को रखा है, टॉक्सोप्लाज्मा को उसने रखा है। तो पैरासाइट, और पैरासाइट की बड़ी लंबी चौड़ी मैंने सारी जो दवाइयाँ पैरासाइट्स की हैं, वो चाइसाना है, वो ट्रिक्रोम है, वो चेलोन है, वो स्पाइजेलिया है, बड़ी डिटेल से मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो जितने कॉजेटिव फैक्टर्स हैं ऑटोइम्यून डिजीजेस की एंड स्पेशली SLE के, वो सारों से हम बड़े खूबी वाकिफ हो गए हैं और सारों को एड्रेस करने की होम्योपैथिक सलाहियत रखती है। एड्रेस मीन कि उनको ठीक करने की सलाहियत रखती है और ये हमारे लोग उसको ठीक कर रहे हैं। लेकिन हम दुनिया को ये बावर कराने में नाकाम रहे हैं कि हम ऑटोइम्यून डिजीज को ठीक कर दें। ये मेरी जो सीरीज है ये दुनिया में ये बात बावर करवा रही है और दुनिया को समझा रही है। हम हर कॉजेटिव फैक्टर को, अपनी हर मेडिसिन की डिटेल को दुनिया के सामने रख रहे हैं ताकि ऑटोइम्यून डिजीज दुनिया में ठीक हो। और ठीक होने का मकसद यह है कि होम्योपैथी का फरोग हो और दुनिया में जो लोग इससे मुतासर हैं वो इससे छुटकारा हासिल करें। ठीक है जी, इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो मैं इसके लिए हाजिर हूँ। देखें जी, दुनिया में सबसे सक्सेसफुल जो मेथड है वो कॉजेटिव फैक्टर का। हमने सिम्टोमेटोलॉजी को सबसे आखिर में रखा है। पॉजिटिव फैक्टर क्या, मियाज़मेटिक फैक्टर क्या है, वो कॉज क्या है। देखें जितनी डिटेल हमने डिस्कस किया, इंटरनेशनली भी जो डिटेल, वो सारे कॉजेज पे, पर ड्रग्स कॉज है ना, सिम्टम तो SLE है, ड्रग कॉज है और ड्रग्स के अंदर बेशुमार चीजें। अलामत क्या है, अलामत तो SLE है भाई। SLE अलामत है, एक डिजीज का नाम है SLE। उसके पीछे कॉजेटिव फैक्टर आप देखें, उसके पीछे देखें ड्रग अब्यूज आ गया, उसके पीछे एनवायरमेंटल फैक्टर आ गया, उसके पीछे हार्मोनल फैक्टर आ गया, उसके पीछे इन्फेक्शियस डिजीजेज आ गई जिसमें वायरल है, जिसमें बैक्टीरिया है, जिसमें पैरासाइट्स है, जिसमें फंगल है। तो उस कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस करना है। ये हमेशा याद रखें, आप जब भी अलामात के गोरख धंधे में पड़ेंगे आप कंफ्यूज होंगे। तो लॉ ऑफ केयर जो दुनिया में तीसरा अफरोज़म है, वो कहता है कि बेहतरीन डॉक्टर वो है जो अलामात के पीछे बीमारी, बीमारी के पीछे सबब और फिर दुआ पे दस्तरस और शफा के दरमियान हाल रुकावटों को दूर करने की सलाहियत रखता है। ये मैंने नहीं कहा, ये अनिमन ने कहा है। तो लिहाजा किसी की ये जो बात है ना, ये कि जो कहता है मैं
अलामात 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 कहाँ से क्रिएट होंगी? वो भाई अलामात के लिए आप अगर माल्टे का दरख्त लगाएंगे तो माल्टा उस पर आएगा ना, उस पर वो तो नहीं आएगा अखरोट या सेब तो नहीं लग सकते। आप रीछ के जो वो होगा कंसेप्शन रीछ से रीछनी की करवाएंगे तो उससे रीछ पैदा होगा ना। तो अलामात के पीछे स्टोरी है, हर अलामात के पीछे एक कॉज है। अब एक बंदे को इनफर्टिलिटी है, उसके यहाँ बच्चे नहीं पैदा हो रहे, तो बच्चे पैदा होने की बेशुमार वजूहत है। क्या वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है कहीं? क्या उसके अंदर जरासीम की कमी तो नहीं है? क्या वो खुद ठीक है? क्या उसकी बेगम भी ठीक है या नहीं ठीक है? तो अब एक मेनोपॉज औरत गुजार चुकी है, हाँ उसको कहेंगे बच्चे पैदा करेंगे, कहाँ बच्चे पैदा करेंगे? पॉजिटिव फैक्टर पे जाएंगे। ये जो गोरख धंधा है अलामात अल्टीमेटली ठीक है, अलामात अलामात जानते हैं मरीज। नैश ने बड़ा खूबसूरत जुमला दिया, पेशेंट नोज व्हाट इज द सिम्टोमेटोलॉजी एंड डॉक्टर नोज व्हाट इज द पैथोलॉजी। ठीक है ना? अलामात के सर दर्द है, सर दर्द कितनी वजूहात की वजह से हो सकता है। आपकी नींद पूरी नहीं, सर दर्द है। आपका ब्लड प्रेशर है, आपको सर दर्द है। ब्रेन के अंदर ट्यूमर है तो सर दर्द है। आपको नज़ला है तो आपका सर दर्द है। बीपी रेज है तो सर दर्द है। आपके कॉन्स्टिपेशन है तो सर दर्द है। आपकी इंजरी हुई तो आपको सर दर्द है। तो सर दर्द तो भाई मेरे एक अलामत है। कफ है ना, कफ कफ टीबी की भी कफ हो सकती है। कफ कोई वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की भी कफ हो सकती है। गुर्दे फेल हो तो लंग्स में पानी पड़े तो तब भी कफ हो सकती है। हार्ट एनलार्जमेंट हो तो लंग्स में पानी पड़े तो कार्डियक कफ हो सकती है। तो कफ नॉट इम्पोर्टेंट, कॉज इज इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, ओके।